भारत का संविधान हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार देता है, पर क्या धर्म भी सभी आदमियों को, सभी व्यक्तियों को, सभी जातियों को बराबर का अधिकार देते हैं? तो जवाब मिलेगा नहीं। वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की, वो अपनी स्मृति में लिखते हैं कि कौन कौन सी जातियां शूद्र हैं, नीच हैं। ये अगर ब्राह्मण को दिख जाए तो ब्राह्मण की शुद्धि केवल तभी हो सकती है जब ब्राह्मण स्नान कर ले। दोस्तों, संविधान सभी को बराबरी का दर्जा देता है, लेकिन धर्म सभी को बराबरी का दर्जा नहीं देता। ये सनातन धर्म में बार बार चीख चीख के हर जगह पर लिखा गया है। जिसको आज हम सनातन धर्म कहते हैं, ये कल हिंदू धर्म था, उससे पहले ये वैदिक धर्म था, लेकिन आज इसको सनातन धर्म के नाम से प्रचारा जा रहा है। दोस्तों, जब हम सनातनी होने का अहंकार करते हैं, तब हमारे साथ धर्म की वो चीज़ें भी साथ में आ जाती हैं जो कि पुराणों में, ग्रंथों में लिखी गई हैं। वेद व्यास की अष्टादशाध्यायी नामक जो ग्रंथ है, उसमें जो जातियां को शूद्र बताया है, वो मैं आपके सामने बताता हूं कि कौन कौन सी जातियों को वेद व्यास जी ने निम्न यानी कि शूद्र या नीच बताया है। पहले अध्याय के 10वें, 11वें, 12वें श्लोक बताता है। 10वें श्लोक में सीधा सीधा लिखा गया है कि बढ़ई, नाई, अहीर, ये देखो आप सामने देख सकते हैं आप, बढ़ई, नाई, अहीर, अशाप, कुम्हार, तेली, मुसहर, कायस्थ, माली और उनके कुटुंबी, ये सब अपने अपने कर्मों से भिन्न भिन्न प्रकार से शूद्र हैं। चमार, भट्ट, भील, धोबी, पुष्कर, नट, वरट, मेद, चंडाल, दुषाद, दास, भंगी और काले लोग, ये सब अंतज्य हैं कहे जाते हैं और मांस भक्षण करते हैं, वे अंतज्य हैं। ब्राह्मण को इनके साथ बात करने पर स्नान करना चाहिए और इनका मुख देख लेने पर सूर्य का दर्शन करना चाहिए, तभी शुद्धि होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक ही धर्म में रहते हुए अपनी ही जातियों को किस प्रकार से शूद्र या नीच लिख दिया गया है। साथ बात करने पर ब्राह्मण को स्नान करना चाहिए और इनका मुख देख लेने पर सूर्य का दर्शन करना चाहिए, तभी ब्राह्मण को शुद्धि मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12वें श्लोक में साफ साफ लिखा गया है, ऐसाम सभा सनाद स्नान दस नादर्क वीक्षणम। तो यानी कि ब्राह्मण को इसके साथ बात करने पर स्नान करना चाहिए और इनका मुख देख लेने पर सूर्य का दर्शन करना चाहिए, तभी शुद्धि होती है। इस प्रकार की असमानता और भेदभाव है जो वो सनातन धर्म में लिखा गया है। दोस्तों, यही भेदभाव, असमानता, ऊंच नीच, छुआछूत आप समाज में भी देख सकते हैं। ये इन्हीं की वजह से है कि ये धर्म ग्रंथों में लिख दी गई हैं चीज़ें और लोग इनको फॉलो करते हैं, तभी आप समाज में ये ऊंच नीच, जाति पाति और भेदभाव, इस प्रकार की चीज़ें आए दिन देखते रहते हैं। आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अगर किसी को अष्टादशाध्यायी नामक ग्रंथ नहीं मिलता है तो आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं। आपको टाइप करना है सिर्फ व्यास स्मृति। व्यास स्मृति का पहला ही अध्याय है, पहले ही अध्याय के श्लोक नंबर 9, 10, 11 और 12 ये साफ साफ बताते हैं, जातियां लिख रखी हैं कि कौन कौन सी जातियां हैं वो शूद्र हैं और जिनका मुख देख लेने पर ब्राह्मण को स्नान कर लेना चाहिए। इस प्रकार की असमानता खुद अपने ही जाति के लोगों के साथ धर्म लिखता है, बताता है। दोस्तों, अब जो कुछ थोड़ी बहुत जो समानता नज़र आने लगी है, वो आज संविधान के 75 साल 76 साल हो जाने के बाद जो है वो भेदभाव, ऊंच नीच खत्म हुआ है। लेकिन अगर ये धर्म फिर से सक्रिय हो जाते हैं तो ये फिर से भेदभाव, ऊंच नीच आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ माली जाति, कुम्हार जाति, नाई जाति और जो बढ़ई जाति है, उनको साफ साफ लिखा है कि शूद्र हैं।